हरे कृष्णा देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि की वर्षा करें, आपके जीवन से दुखों का अंत हो, आपके जीवन से प्रतिकूलताओं का शमन हो। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ अपनी बात हम प्रारंभ करते हैं। आज की बात में हम जो कहना चाह रहे हैं वो भगवान की भक्ति के बारे में ही है। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन अपने भौतिक सांसारिक कार्यों के साथ साथ करते रहें। भगवान हमसे आपसे यही अपेक्षा करते हैं। जिस प्रकार से एक परिवार में पिता आपसे क्या अपेक्षा करता है, अपने पुत्र से, अपने संतान से, अपने परिवार से, अपनी पत्नी, बच्चे और परिवार से क्या अपेक्षा करता है? यही अपेक्षा करता है कि आप काम कुछ भी करो, उसका जो दाम मिलता है, उसका जो फल मिलता है, आप उसका चाहे जैसे उपयोग करो। पिता को उससे कोई आपत्ति नहीं है। पिता केवल इतना अपेक्षा करता है आपसे कि चूंकि वह आपका पालक, पोषक और संवर्धक रहा है, चूँकि वो आपका शुभचिंतक है, चूँकि वह घर का मुखिया है, बड़ा है, उसने अपने खून पसीने से परिवार को बड़ा किया है, सींचा है, आपको भी बड़ा किया है, आपको इस लायक बनाया है कि आप आज पद, मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव प्राप्त करने के लायक बन सके हैं। तो इस योग्य बनाया है पिता ने, इसलिए उसका एक नैतिक अधिकार भी बनता है और आपका एक सामाजिक दायित्व भी बनता है कि आप पिता का सम्मान करें और प्रत्येक कार्य पिता को बता करके उसकी अनुमति से करें। या जो कुछ भी आप ले आते हैं घर में, जो कुछ भी आप पाते हैं, जो कुछ भी आप अर्जन करते हैं, उसको पिता को बताकर, उसको समर्पित करके और फिर उसका उपभोग करें, तो वह आपके लिए प्रसाद के रूप में हो जाएगा और वही आपके लिए फिर सुख कारक, बलवर्धक, पुष्टि कारक बनेगा, आपके लिए सुख शांति और समृद्धि का कारण बनेगा। लेकिन यदि आप पिता को बताए हुए अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने मान का, अपने धन का, अपने वैभव का उपयोग करते हैं, तो आपके लिए घमंड, आपके लिए ईगो, आपके लिए वो चौर कार्य का लाएगा और बिना अनुमति के, और उसके आपको जीवन में सुख शांति और समृद्धि की जगह पर, इसकी जगह पर दुख, अशांति और आपके जीवन में जो एक अभिमान का अभिवर्धन होगा, वह आपके लिए अंततः दुख का कारण बनेगा। तो जिस प्रकार से एक परिवार में एक पिता की भूमिका होती है, उसी प्रकार से इस सकल ब्रह्मांड को, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के जो नायक हैं, जो अनंत अनंत ब्रह्मांड के पालक, सर्जक और पोषक हैं, जो संहारक हैं, जो धाता, माता और पितामह हैं, भगवान गीता में कहते हैं कि अहम अस्य प्रभुः मत्तः सर्वः प्रवर्तते, यानी यह जो संपूर्ण अनंतानंत ब्रह्मांड है, यह मुझसे ही पैदा होता है और मुझसे ही प्रेरणा लेकर के, मेरे ही दिशा निर्देश में, मेरे ही शक्ति, त्रिशक्ति जो मेरी है, जो माया के रूप में, अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति के रूप में जो मेरी जो शक्तियाँ हैं, जिनके माध्यम से यह सारा का सारा ब्रह्मांड संचालित होता है, उसका धाता, माता, पितामह मैं हूँ। उसका उत्पत्ति करने वाला, उसका पालन करने वाला और उसको संहार की स्थिति तक ले आने वाला संहारक शक्ति भी मैं ही हूँ। ब्रह्मा भी मैं ही हूँ, विष्णु भी मैं ही हूँ और शिव भी मैं ही हूँ। यानी जी जनरेटर, जो जीवों को उत्पन्न करता है, ओ ऑर्गेनाइजर, जो जीवों को पालन पोषण और संवर्धन करता है, और डी डिस्ट्रक्टर, जो शिव के रूप में इस संपूर्ण ब्रह्मांड का यथा भगवान की अनुमति से यथा समय आने पर उसका संहार करता है। वो तीनों ही शक्तियाँ मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा के रूप में, मैं ही विष्णु के रूप में और मैं ही शिव के रूप में काम करता हूँ। और उस तीनों शक्तियों को मिला देने से जो महाशक्ति बनती है, उसे कहते हैं GOD, यानी गॉड। और गॉड कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत में साफ साफ लिखा है, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, वेदों में साफ साफ लिखा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान अगर किसी के लिए यूज़ होता है शब्द, तो केवल कृष्ण के लिए होता है, वह विष्णु के लिए होता है। उन्हें आप राम भी कह सकते हैं, उन्हें विष्णु भी कह सकते हैं, उनकी अनंतानंत रूप है। तो कृष्णस्तु, तो वो जो कृष्ण है वही राम के रूप में, वही विष्णु के रूप में, वही शिव के रूप में, वही ब्रह्मा के रूप में, वही देवता के रूप में, वही किन्नर के रूप में, वही पशु के रूप में, वही पक्षी के रूप में, मनुष्य के रूप में, जीव जंतु के रूप में, 84 लाख योनियों में वही कृष्ण
अपनी शक्ति के साथ विराजमान हैं और कृष्ण ही अपने को इस रूप में व्याख्यायित किए हैं, कृष्ण ही अपने को इस रूप में रूपांतरित किए हुए हैं। वही ईश्वर के रूप में चतुर्दिक व्याप्त हैं, वही परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान हैं और वही भगवान के रूप में वैकुंठ में विराजमान हैं और अपने एक अंश से अनंत अनंत ब्रह्मांड को संचालित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जैसा कि गीता के 10वें अध्याय के 40वें श्लोक के अंतिम श्लोक में यह बात स्वयं अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो उस भगवान को, उस परम पिता को हम समर्पित करके कुछ भी करें तो वह प्रसाद कहलाता है। और जब प्रसाद का हम ग्रहण करते हैं, चाहे वह पद के रूप में हो, चाहे वह प्रतिष्ठा के रूप में हो, चाहे मान सम्मान के रूप में हो, चाहे धन के रूप में हो, चाहे वैभव के रूप में हो, किसी भी प्रकार का हो, पति पत्नी परिवार के रूप में हो, किसी भी प्रकार का है, वह प्रसाद बन जाता है। जब आप भगवान को समर्पित करके कोई काम करते हैं, भगवान को समर्पित करके जब कोई किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो वह आपके लिए प्रसाद हो जाता है। और जब प्रसाद का आप ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य, संवर्धन ले आता है, प्रसन्नता ले आता है। लेकिन जैसे ही आप भगवान को बिना अर्पित किए हुए भोजन करते हैं, भगवान को बिना अर्पित किए हुए अपनी शक्ति का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी ऊर्जा का, अपने मान सम्मान का, अपने संसाधन का उपयोग करते हैं तो आप चौर कार्य करते हैं, चोरी का काम करते हैं। और चोर को जिस प्रकार से पुलिस पकड़ के ले आती है संसार में और उसके साथ उस जेल में डालती है, उसके साथ उसकी दुर्गति करती है, और वह पैसा, वह प्रतिष्ठा जो उसने चौर के रूप में प्राप्त किया है, चौर्य कार्य के रूप में, वह आप उसके लिए दुख का कारण बन जाता है। उसी प्रकार से यदि आप भगवान को बिना अर्पित किए हुए, भगवान को बिना समर्पित किए हुए कोई काम करते हैं, बिना उनकी अनुमति के काम करते हैं, तो वह आपके लिए चौर कार्य की तरह होता है और आपके जीवन में वह दुख ले आता है, दारिद्र्य ले आता है, आपके जीवन में प्रतिकूलता ले आता है, आपके जीवन में रोग, शोक, पतन और पराभव ले आता है। तो हमारा आज के वीडियो का प्रसंग ये है कि हमको, आपको जो कुछ भी संसार में कर रहे हैं, हम कोई शास्त्र, भगवान, गुरु, महात्मा, संत, कोई आपको यह नहीं कहता कि आप परिवार छोड़ दीजिए, आप समाज छोड़ दीजिए, आप अपना नौकरी छोड़ दीजिए, अपना व्यापार छोड़ दीजिए, या जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे छोड़ करके भगवान का भजन करिए। जो कुछ भी आप इस संसार में कर रहे हैं, हमने बताया ना आपको कि सारा का सारा इसका सकल ब्रह्मांड जो है, सारा का सारा इस संसार जो है, भगवान ही इस संसार में एक सुंदर बागीचे के रूप में, स्वयं भगवान ही, नारायण ही, कृष्ण ही सारे ब्रह्मांड में, सारे संसार में व्याप्त हैं। तो सारे संसार में, चाहे वह 84 लाख योनियों में जो भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वनस्पति हैं, थल है, जल है, स्थल है, जंगावर है, जो कुछ भी है, आपको दृश्यमान जगत में दिख रहा है, सब कृष्ण ही है। तो इनकी सेवा करना यानी भगवान की सेवा करना, कृष्ण की सेवा करना है। इसलिए कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो भगवान का ही काम कर रहे हैं। आप बीवी बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। अपने मालिक की सेवा कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। आप किसी जगह नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, धर्मोपदेश कर रहे हैं, व्हाट एवर यू आर डूइंग, सब भगवान का ही काम कर रहे हैं। तो भगवान के काम को करते हुए, यानी अपने संसार का काम करते हुए, अगर आप भगवान को समर्पित करके, भगवान को मध्य में रख करके, भगवान को लक्ष्य करके अगर आप करते हैं तो वह काम भगवान का हो गया और आपका वही कर्म आपकी पूजा बन गई। फिर आपको मंदिर जाएं या न जाएं, आप प्रसाद चढ़ाएं, भगवान को न चढ़ाएं, आप भगवान को अक्षत चढ़ाएं न चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं न चढ़ाएं, आप तमाम प्रकार के कर्मकांड करें या न करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप भगवान को समर्पित करके भगवान के लिए काम करते हैं, बिना फल की इच्छा किए हुए, स्वहित की इच्छा किए हुए, जनहित में अगर आप काम करते हैं, कर्म की फल की इच्छा किए बिना, तो आपका प्रत्येक कर्म आपकी पूजा बन जाती है। और योगः कर्मसु कौशलम, और आपकी जो कर्म है आपका वह योग बन जाता है। आपकी उसी योग में, फिर आपके उसी कर्म में आपको कुशलता प्राप्त होती है। और योग कर्म ही, वर्क इज वर्शिप जो कहा गया है, हमारी कर्म ही पूजा है, तब हमारी कर्म जो है पूजा बन जाती है। हम भगवान को समर्पित करके प्रत्येक कार्य करते हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि काम करने के पहले आप भगवान को समर्पित करके करें, और दूसरा उस फल की इच्छा किए बिना कर्म को करें, यानी कर्तापन का भाव भी आपका न हो और कर्म का जो फल प्राप्त हो वह भी आपका न हो। यही कर्म आपकी पूजा बन जाएगी। यही गीता का सारा गीता का निष्कर्ष यही है। निष्काम कर्मयोग गीता का यही है कि आप कर्म करें तो कर्म के फल की इच्छा का त्याग करके करें, और कर्म के फल का जो फल प्राप्त हो उस फल को भगवान को समर्पित कर दें, तो आप कर्तापन के भाव से भी बच जाएंगे और कर्म फल का जो बोझ है उससे भी आप बच जाएंगे। और आप निष्काम कर्म करते हुए, कर्म इसी जीवन में
कर्म मुक्त होकर के, हल्का होकर के आप भगवत धाम जा सकते हैं। यही आपके गीता के कर्म योग का, यही निष्काम कर्म का यही निष्कर्ष है। और भगवान के पास इसी जीवन में आप कैसे जा सकते हैं आसानी से, उसका सरलतम उपाय है कि आप प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित करिए, कर्तापन के भाव से मुक्त होइए, कर्म फल को त्याग दीजिए और फिर जो भी काम करिए भगवान के लिए करिए। तो न तो कर्तापन का अभिमान आपको अंदर आपको सालेगा और न ही आपको कर्म करने का जो फल है उसके बोझ से आप बोझिल बनेंगे। क्योंकि जब कर्म का फल प्राप्त करेंगे तो कर्म का फल आपका सुखदायी भी हो सकता है, वो दुखदायी भी हो सकता है। पुण्य के रूप में है तो सुखदायी हुआ और पाप के रूप में हुआ तो दुखदायी हुआ। तो आपको सुख और दुख दोनों भोगने के लिए, कर्म पाप और पुण्य दोनों भोगने के लिए आपको इस धरती पर, इस संसार में आना पड़ेगा। क्योंकि संसार ही या धरती ही कर्मयोग भूमि भी है और भोग भूमि है। तो आप कर्म फल के और कर्म के फल से जब मुक्त रहेंगे तो आपका खाता बिल्कुल शून्य रहेगा और फिर आपको यहाँ धरती पर नहीं आना पड़ेगा, सीधे आप भगवत धाम जाएंगे जहाँ पर भगवान वैकुंठ में निवास करते हैं। जैसा कि उन्होंने गीता के 15वें अध्याय में साफ साफ बताया है कि न तद्भासयते सूर्यो न पावक न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यानी हमारा धाम कैसा है, जहाँ पर न सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि है, न देवता है, कोई नहीं है। मेरे शरीर के प्रकाश से ही सूर्य का प्रकाश निकलता है, मेरे शरीर के प्रकाश से चंद्रमा की शीतलता निकलती है और मेरे शरीर के प्रकाश से ही अग्नि की ऊष्मा भी वहाँ प्राप्त होती है। ऐसा धाम मेरा अर्जुन है जहाँ मैं निवास करता हूँ। तो वहीं पर आप भी जाएंगे, वहीं पर हम भी जाएंगे। लेकिन जाने का शर्त क्या है कि हमारे कर्म का जो फल है हमको यहीं छोड़ना पड़ेगा। कर्म का फल हम छोड़ेंगे कैसे, बता दिया कि कर्म के फल को कर्म को करते हुए कर्तापन के भाव से मुक्त हुए और कर्म फल को प्रत्येक दिन प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित करते हुए चलिए। तो आपका कर्म फल के से भी मुक्त हो गए और कर्तापन के भाव से भी मुक्त हो गए। भगवत धाम जाने का इससे सटीक, इससे सरल उपाय कोई हो नहीं सकता और यही गीता का ज्ञान है। लेकिन हम करते क्या है इसके उल्टा, ये करते नहीं, इसके उल्टा करते हैं। सारा कर्म अपना कि मैंने किया तो मैंने किया तो उसका फल भी मैंने भोगना है। अच्छा है तो पुण्य के रूप में भोगो और बुरा है तो पाप के रूप में भोगो। जब मैंने किया तो फल कौन भोगे, हम ही भोगेंगे ना। तो फल भोगना है तो आपको धरती पे आना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम जठरे शयनम के चक्र में फंसना पड़ेगा। 9 माह उल्टे माँ के गर्भ में, माँ के पेट में लटकना पड़ेगा। उस असीम कष्ट से गुजरना पड़ेगा। कहा जाता है, शास्त्र में वर्णन है कि जन्मत मरत असह दुख होई। कितना दुख होता है, 1000 जंगली भिक्षु एक साथ अगर आपको डंक मारे, अकल्पनीय दर्द की कल्पना हम कर सकते हैं। उतना दर्द एक बच्चे के जन्म के समय और शरीर से प्राण के निकलते समय ऐसा होता है। तो जन्मत मरत असह दुख होई। इस दुख से मुक्ति के लिए हम ही उसके जिम्मेदार हैं। क्यों कि 5 पहर कर्म किया, 5 पहर कर्म किया, 3 पहर सोए। 5 पहर कर्म किए, 3 पहर सोए। एको घड़ी नहीं जपे, एको घड़ी हरि जपे तो मुक्ति कहाँ से होए, तो सुख कहाँ से होए। 5 पहर कर्म किया और 3 पहर सोए। एको घड़ी न हरि जपे तो मुक्ति कहाँ से होए, तो सुख कहाँ से आए। अर्थात आप काम करिए 5 पहर, सोइए 3 पहर, लेकिन भगवान का भजन भी 1 पहर जरूर करिए। भगवान को स्मरण भी जरूर करिए, अपने पिता का स्मरण भी जरूर करिए। आज की बात में बत्तीस नहीं, हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारी बात में लगा हो कि कुछ बात है जो लोगों को बतानी चाहिए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और इस दास गोपाल माधव दास पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।